हरे कृष्णा। तो ऐसी कथा मैंने एक संत से सुनी थी कि एक बार श्री नारायण के साथ नारद जी वार्तालाप कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो वो ये कह रहे थे कि प्रभु, मैं एक बार धरती पर भ्रमण करने के लिए गया था। तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति जो है अपने मार्ग से जा रहा है और रास्ते में उसको एक गाय जो है गिरी हुई मिलती है गड्ढे में, लेकिन वो उसके ऊपर से पैर रखकर आगे चले जाता है। मतलब उसकी तकलीफ उसको बिल्कुल भी उसका एहसास नहीं होता, ना उसकी तरफ वो ध्यान देता और अपने काम में उसके ऊपर ही पैर रखकर आगे चला जाता है और आगे जाकर उसको एक सोने का सिक्का मिलता है। और थोड़ी देर बाद जब नारद जी कहते हैं कि मैंने देखा एक अन्य पुरुष आगे आ रहा था और वो भी उसी मार्ग से जा रहा था जहाँ पर गाय थी। तो भला इंसान था और ऐसा लग रहा था कि भगवान का, प्रभु का भक्त है। और वो जो है जैसे ही गाय के पास से गुजरा, उसने उसको तकलीफ में देखा तो बहुत ही मुश्किल से उसने उस गाय को गड्ढे में से निकालने का प्रयास किया और बहुत प्रयास के बाद उसको बाहर खींच लिया और इस तरह उसने गाय को बचा लिया। लेकिन आगे जाकर देखता हूँ कि उसको क्या हुआ कि आगे जाकर वो एक गड्ढे में गिर गया। तो वो भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, ये आपकी कैसी माया है कि जिसने अच्छा काम किया उसको तो आपने तकलीफ दी और जिसने मतलब बुरा काम किया उसको जो है सोने का सिक्का मिला, तो ऐसा क्यों? तो भगवान कहते हैं कि ऐसा इसलिए है नारद, क्योंकि ऐसा बिल्कुल सही हुआ। जिसने गाय को नहीं बचाया उसको उस दिन सोने के सिक्के मिलने थे, लेकिन उसके कर्मों की वजह से उसको सिर्फ एक सिक्का मिला। उस दिन उसको पूरा खजाना मिलने वाला था, लेकिन उसने कर्म ऐसे किए कि उसको सिक्का सिर्फ एक मिला। और जिस व्यक्ति ने गाय को बचाया उस दिन उसकी मृत्यु होनी थी, लेकिन उसने गाय को बचाकर जो पुण्य किया उसकी वजह से उसको सिर्फ छोटी सी चोट पहुंची। तो लोग समझ नहीं पाते हैं। तो इस कहानी से या इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान के विधान को हम में से कोई नहीं समझ सकता है। अभी हमें जो तकलीफ़ महसूस होती है, हमें लगता है हमारे साथ गलत हो रहा है, हम भक्ति भी कर रहे हैं, हम नाम जप भी कर रहे हैं, फिर भी हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन भगवान का विधान कुछ और है। क्या पता वो हमारे कर्म के हिसाब से हमें क्या दे रहे हैं, किस तरह हमारे कर्मों को काट रहे हैं, हमें उनकी कृपा का पता नहीं है। लेकिन हमें उन पर पूरा ट्रस्ट करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए कि भगवान कृष्ण हमारे साथ कभी गलत नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे अपने हैं। उनसे अपना हमारा कोई नहीं है, तो उनसे अच्छा हमारे लिए कोई नहीं सोच सकता। तो ये ट्रस्ट अपने कृष्ण पर रखिए और हमेशा नाम जप करते रहिए, सत्संग सुनिए, भक्तों का संग कीजिए, शुद्ध भोजन करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे जीवन बदल जाएगा। हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे श्याम।